दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया के 5 रहस्यमयी जगहों के बारे में जिन्हें आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जर्मनी के क्रोमलाउ पार्क ब्रिज को शैतानी पुल कहा जाता है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत इसका अर्धगोलाकार मेहराब के आकार में बना होना है। यह पुल पूर्वी जर्मनी के क्रोमलाउ पार्क में बना है। जब पुल के नीचे जलाशय में पानी शांत होता है और रोशनी पड़ती है तो दूर से एक खूबसूरत गोलाकार आकृति बनती है। दर्शकों को यह दृश्य परियों की कहानी जैसा लगता है। शैतान ने बनाया। इस पुल को बनने से जुड़ी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि इसको शैतानों की मदद से बनाया गया। कहानी के मुताबिक पुल के बिल्डर और शैतान के बीच एक डील हुई थी। शैतान ने पुल बनाने में मदद के लिए एक शर्त रखी थी। पुल से पहले गुजरने वाले इंसान को खाने की शैतान ने शर्त रखी थी, यानी पुल से जो पहला इंसान गुजरता शैतान उसे खा जाता। फिर बताया जाता है कि पुल बनने के बाद बिल्डर ने शैतान को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। उसने कोशिश की कि कोई जानवर पहले पुल से होकर गुजरे, लेकिन कहते हैं कि बिल्डर कामयाब नहीं हुआ और किसी वजह से मजबूरी में खुद उसे पुल पर सबसे पहले जाना पड़ा और शैतान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हर देश में भूतों की कहानियों का अपना उचित हिस्सा है और भारत इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। बाबा हरभजन सिंह के भूत की कहानी। हरभजन सिंह एक भारतीय सैनिक थे जिनका 1962 में निधन हो गया था। यह चीन भारत लड़ाई के दौरान हुआ था। वह वास्तव में एक ग्लेशियर पर निधन हो गया। उसके भूत की किंवदंती इस तरह से चली गई कि उसने स्पष्ट रूप से खोज पार्टी को पानी में अपने शरीर के लिए नेतृत्व किया। फिर एक सपने के माध्यम से उसने अपने एक सहयोगी को उसके बाद एक मंदिर बनाने और बनाए रखने का निर्देश दिया। यह मंदिर समाधि पहाड़ियों में बनाया गया था और तब से इस मंदिर के चारों ओर उसका भूत देखा गया है। रात में उसके जूते मंदिर के पास छोड़ दिए जाते हैं और हर रात को साफ किया जाता है, लेकिन हर सुबह वे उखड़ जाते हैं और मैले हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि यह भूत सिपाही गश्त करता रहता है। मुझे यकीन है कि हम सभी ने अभी तक शहरी कथा सुनी है। खैर, हर साल भारत में घिनौने स्नोमैन उर्फ यति को देखने के लिए लोगों की कई रिपोर्ट मिलती है। ये यति अक्सर भारत में हिमालय में उल्लिखित हैं। हिमालय एक विशाल बर्फीली पर्वत श्रृंखला है और यति में अक्सर सफेद फर होता है, जिसका अर्थ है कि वे छिप सकते हैं। यति को एक प्रकार के प्रागैतिहासिक भालू के रूप में वर्णित किया गया है, और कई संदेहियों का कहना है कि जो लोग सोचते हैं कि वे यति देखते हैं वे वास्तव में सिर्फ भालू देख रहे हैं। हालांकि हिमालय के कई मूल निवासी और वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि वे अभी भी बहुत बार देखते हैं। एक गवाह ने कहा कि यह लगभग 6 फीट लंबा था और इसका वजन लगभग 400 पाउंड था। उनके बाल हल्के भूरे और बहुत झबरा है, और उनके चेहरे के चारों ओर का इलाका बाल रहित है। अभी भी मनुष्यों को दूर ले जाने वाले बहुत प्रसिद्ध किंवदंतियां हैं और फिर उन्हें फिर कभी नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक शेरपा लड़की जाहिर तौर पर एक यति द्वारा ले जाई गई थी और उसके परिवार ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लोग यति को देखने का दावा कर रहे हैं, वे सिर्फ भालू को देख रहे हैं, या वे इसे बना रहे हैं? चंद्रगढ़ा झील भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। यह एक बहुत ही सुंदर ग्रीन लेक है, लेकिन इसके आसपास एक बड़ा रहस्य है। यह पूरे वर्ष पूरे 24/7 रहती है। यह झील भरी हुई है, लेकिन कोई भी इसे भरता नहीं है। इस झील के पास एक मंदिर में मूर्तिकला एक राक्षस की कहानी बताती है। लोनासुर नाम का यह दानव स्पष्ट रूप से धरती माता को परेशान करना चाहता है, और कुछ का कहना है कि इस झील को दानव लोनासुर द्वारा शापित किया गया था। चंद्रगढ़ा एक उल्का द्वारा हजारों साल पहले बनाया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उल्का में कुछ इस तरह की शक्ति होती है जो इस झील को साल भर कभी नहीं सूखने देती है। यह पृथ्वी पर कहीं भी एकमात्र ज्ञात हाइपरवलेंस प्रभाव गड्ढा बैलिस्टिक रॉक है। जोधपुर बूम एक गगनभेदी ध्वनि थी जिसे 18 दिसंबर 2012 को सुबह 11:25 जोधपुर भारत के आसमान में सुना गया था। जोधपुर के नागरिक काम पर जाने के लिए उस दिन तैयार हो रहे थे जब आकाश में अचानक एक गगनभेदी ध्वनि थी। यह किसी तरह के सुपरसोनिक बूम की तरह लग रहा था और बहुत जोर से था, और जोधपुर में सभी ने इसे सुना। कुछ लोगों ने सोचा कि यह किसी प्रकार का एक भयंकर विस्फोट या पृथ्वी से टकराने वाला उल्का पिंड है, लेकिन इस इलाके के आसपास कहीं भी कोई क्षति नहीं देखी गई। कुछ ने इसे कैलेंडर से जोड़ा, जो 2012 में पृथ्वी की भविष्यवाणी को नष्ट कर देगा।
सबसे पहले कुछ लोगों ने कहा कि शायद यह क्षेत्र में वायुसेना का परीक्षण था, लेकिन भारतीय रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इसका वायुसेना से कोई लेना देना नहीं है। तो यह सुपरसोनिक बूम क्या था जिसने खिड़कियों को चकनाचूर कर दिया था?